अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 3 के मैथ। ग्रेड 3 के मैथ में हमारा जो आज का टॉपिक शुरू हो रहा है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारा नया काम है। ज्योमेट्री का काम हम करते हैं, हमारी आपको जो छोटी कॉपी दी गई होगी, इंटरलीव मैथ की कॉपी होगी, उसमें आपने ज्योमेट्री का सारा काम करना है। जितना भी ज्योमेट्री का काम होगा वो आप सारा उस छोटी कॉपी में करेंगे। रजिस्टर में आपने बाकी काम करना है और ज्योमेट्री का आपने छोटी जो इंटरलीव कॉपी दी गई है आपको, आपने उसमें करना है। ठीक है। ज्योमेट्री का काम चैप्टर 7 शुरू हो रहा है पेज नंबर 182 पे। ज्योमेट्री शुरू हो रही है पेज नंबर 183 पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट को। पॉइंट क्या है? पॉइंट कोई भी एक लोकेशन, किसी भी चीज़ की लोकेशन आपके पास क्या कहलाती है? पॉइंट कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये कॉपी कहाँ है। ये कॉपी है इस पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ ये कॉपी है, इस कॉपी की लोकेशन, ये कॉपी का पॉइंट है। और ये मेरे पास एक स्केल है, अगर मैं इसको रखूँ यहाँ पे तो ये क्या है? इस स्केल का लोकेशन, स्केल की। अब मैं इस पॉइंट को नाम दूँ A और इसको नाम दूँ B। ठीक है, तो क्या है? पॉइंट ए पे मेरे पास स्केल पड़ा हुआ है, जो स्केल की पॉइंट ए क्या है? स्केल की लोकेशन है। पॉइंट बी क्या है? कॉपी की लोकेशन है। ठीक है, तो पॉइंट आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? वो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़, लेटर या किसी भी चीज़ का आपको जो लोकेशन आपको बताता है वो आपको पॉइंट बताता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये था हमारे पास पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन पे। अब पॉइंट, सबसे पहले ये देखो, पॉइंट को मैंने अब जैसे आपको बताया, ए भी नाम दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी, जो नाम आप पॉइंट को जो आप एज्यूम कर लें, किसी भी नाम, जो नाम आप दे सकते हैं वो नाम आप पॉइंट को दे दें। पॉइंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं लाइन पे। लाइन हमारे पास क्या होती है? लाइन कहलाती है हमें सिंपल जो लाइन होती है वो कहलाती है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी। क्या है? ए बी। इस पॉइंट ए और बी को अगर मैं आपस में मिला दूं तो मैंने क्या बता दी? मैंने इसको मिलाया तो ये क्या बन गई? ये बन गई लाइन। ठीक है, अब ये इसने सिर्फ लाइन को मिलाया है, इसने लाइन को एंड नहीं किया। ठीक है, तो जब लाइन एंड नहीं होती, ठीक है, ये लाइन एंड नहीं हुई तो ये हमारे पास लाइन कहलाती है। ठीक है, ये एंड और एंड होना और ना होने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ लाइन है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसे में ये नहीं कहा कि ये पॉइंट ए पे ख़त्म हो रही है, पॉइंट बी पे शुरू हो रही है। अगर ये कहे कि पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी पे ख़त्म हो रही है तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? फिर लाइन सेगमेंट है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पे मेरे पास है पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, और मुझे कहा जा रहा है कि अ लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंड्स एट पॉइंट बी। एक लाइन जो पॉइंट ए से शुरू हुई, पॉइंट बी पे ख़त्म हुई। ठीक है, ये ख़त्म हो गई। पॉइंट ए से शुरू हुई, पॉइंट बी पे ख़त्म हो गई, तो ये मेरे पास क्या है? ये फिर लाइन नहीं कहलाती। ये क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका एंडिंग पॉइंट है। वो क्या है? लाइन है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो, एंडिंग पॉइंट भी हो, यानी वो पॉइंट ए से शुरू हुई, पॉइंट बी पे ख़त्म हो गई। देखें इसमें एरो नहीं है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे ख़त्म हो गया, तो ये क्या है? ये मेरे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? जो पॉइंट ए और बी से गुजर रही है, उसका कोई एंड नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से आई, पॉइंट ए से गुजरी, पॉइंट बी से गुजरो, पता नहीं कहाँ चली गई, उसका कोई एंड नहीं है, तो वो क्या है? लाइन है। जिसका एंड है, यानी पॉइंट ए से शुरू हुई, पॉइंट बी पे ख़त्म हो गई, वो लाइन सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी पे है, तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं रे पे। रे क्या होती है? रे हमारे पास होती है, मिसाल के तौर पर मैं फिर ले लेता हूँ, पॉइंट ए और बी मैंने ले लिया। ठीक है, और मेरे पास पॉइंट ए और बी के, मुझे कहा गया कि लाइन स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और वो पॉइंट बी से होती भी चली गई, पॉइंट बी पे रुकी नहीं, वो पॉइंट बी से होते हुए चली गई है। तो ये हमारे पास कहलाती है रे। रे क्या होती है? कि जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसका एंडिंग पॉइंट कोई ना हो, दूसरा पॉइंट जो है वो इसका
इनडेफिनेट हो, उसका कोई जो है लोकेशन ना हो कि वो कहाँ तक उसका दूसरा पॉइंट ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास रे। रे को हम कैसे शो करते हैं, रे को हम शो करते हैं ऐसे, यानी ए और बी की जो रे है वो यूँ है, यानी वो शुरू तो ए से हुई, बी पे ख़त्म नहीं हुई, बी से आगे चली गई। लाइन सेगमेंट ए और बी का हम शो करते हैं यूँ, यानी वो ए और बी के दरमियान है। लाइन हम शो करते हैं और बी की यूँ, दोनों तरफ एरो, यानी वो ना ए पे है ना बी पे, वो ए और बी से गुजर रही है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास लोकेशन, लाइन यानी ए और बी की से जो लाइन गुजर रही है ना, जिसका शुरू का पॉइंट मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है ना, उसका एंडिंग पॉइंट मालूम है, तो वो हमारे पास लाइन है। और अगर जिसके हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों मालूम है तो वो लाइन सेगमेंट है। जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है लेकिन एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं है, तो वो क्या है हमारे पास रे है। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ें थी जो आपका पेज नंबर 183 और 184 पे यही चीज़ें आपके पास मौजूद है जो मैंने आपको बता दी। अब लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। लाइन का जो हमारे पास, लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्केल होगा इस तरह, ये देखें सेंटीमीटर स्केल है, इसमें आपको दिख रहा है ये सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल में ये 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, 0 1 ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 ये आपका सेंटीमीटर्स है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाएगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट के आपको कहा जाएगा 4 सेंटीमीटर की अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें ए और बी के दरमियान। तो आप क्या करेंगे, 0 पे रखेंगे, स्केल यूँ रखा कॉपी पे, स्टार्ट लेंगे 0 से, आते आते जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ एंड कर देंगे, तो आपके पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा। किसका, उसने कहा कि ए और बी का करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए होगा, एंडिंग पॉइंट बी होगा। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ हम करते हैं थ्रू सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल में आप स्टार्ट लेंगे 0 से, एंड जितने सेंटीमीटर का आपको कहा गया उतने सेंटीमीटर की आप उसकी एंडिंग पॉइंट बना देंगे, आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है पेज नंबर 85 पे। ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें इसने आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ लाइन सेगमेंट बना के दी हुई हैं, ए सी पी क्यू एस टी एक्स वाई एल एम और आर एस की ये लाइंस बना के दी। अब ये कह रहा है कि पहले तो आप अपना एक गैस, यहाँ इसने लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट, इसने लिखी हुई है ए सी की पी क्यू, ये आपने करना है। इसमें पहले तो आपने अपना गैस लगाना है, योर गैस, आपके मुताबिक ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, आपने अपना बताया कि ये इतने सेंटीमीटर की है, अपना गैस लगाया। फिर आपने स्केल लेना है और स्केल से उसको नापना है। जब आप नापेंगे तो आपके पास इसकी एक्चुअल आ जाएगी, तो आपने योर मेजरमेंट, मेजर कितना किया आपने, तो जो आप मेजर कर रहे हैं वो आप मेजरमेंट में लिख देंगे, जो आपका गैस है वो आप ऊपर लिखेंगे, जो आप मेजर कर रहे हैं वो आप मेजरमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।